अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। कप्तान की नई सियासी चाल से मुल्क में सियासी भूचाल है और तहरीक इंसाफ ने असम्बली से निकलने के लिए के ऐलान पर इत्तेहादी हुकूमत के साथ जो है वो कमर कस ली। पीडीएम की असम्बलियाँ बचाने और तहरीक इंसाफ को की इस चाल को नाकाम बनाने के लिए तगो दो जो है वो शुरू हो चुकी है। तेज़ी हो गई है मुलाकातों में भी और कहा यह जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलियाँ तहलील ना करें और उनको मनवा लिया जाए, उनको रोका जा सके। इनफैक्ट देखना यह है कि किस तरह इन तमाम इश्यूज़ पे कंट्रोल करती है मौजूदा हुकूमत। और चूँकि तारड़ साहब आप कह रहे थे कि ये हो नहीं सकता कि मुल्क में दो बड़े सूबों के अंदर जो है वो ज़मीनी इंतखाबात हों या सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इंतखाबात की तरफ जाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। इसका तोड़ क्या है, इसके ऊपर बात कर रही है हुकूमत। देखना यह है कि इसको कैसे आगे लेके चलते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म से जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है। उम्मीद है कि फ़ौज अवाम और रियासत के दरमियान जन्म लेने वाले एतमाद के फुकदान को ख़त्म करेगी, ऐसा कहना है इमरान खान साहब का। उन्होंने मुबारकबाद भी दी। और मरियम बीबी कहती हैं इमरान खान स्टैब्लिशमेंट से गैर आइनी मदाखलत की भीख मांगते हैं। ये एक दफ़ा फिर बड़े दिनों के बाद इस तरह का बयान आया है मरियम बीबी की तरफ से। इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज 55वां यूम तासीस बनाया गया और कराची में भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया गया। इस वक्त चूँकि जब हम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, वो पार्टी तो हमें नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी थी। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो तकरीर की और उन्होंने जो पैगाम दिया, जिस तरह उन्होंने बात की, उन्होंने 1971 का जिक्र भी किया। और उसको हमने कुछ दिन पहले बाजवा साहब ने, साबिक़ आर्मी चीफ़ ने कहा था कि ये मुकम्मल तौर पे सियासी गलती थी। उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ, 1971 की जो जंग थी। आज बिलावल भुट्टो साहब ने इस चीज़ को रिपीट करते हुए कहा कि 1971 सियासी हिकमत अमली थी और बड़ी कामयाबी थी हमारी। और हमने जो जंगी फ़ौजी कैदी थे 90,000 उनको वापस लेके आए। तो ये हमारी यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की उस वक्त की कामयाब खारजा पॉलिसी थी। और यही वजह है कि हारे हुए मुल्क को, हारी हुई कौम को जो है वो ये कैदी वापस लेकर आए। ये हमारी दानिशमंदाना और बेहतरीन हिकमत अमली थी। दूसरी तरफ उन्होंने आज बहुत सारी बातें की, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनको टारगेट करके वो कहते हैं कि ये कठपुतली हैं, ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। मुल्क में पहली बार तहरीक एतमाद के ज़रिए इनको घर भेजा, हमने जमहूरी तरीके से खान को घर भेजा। और अभी तो हमने सियासी खेल का आगाज़ किया है और आगाज़ के दौरान ही ये चले गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि ये घबरा के, और जिस तरह ये असम्बली छोड़ के भागे थे, इसी तरह पिंडी से ही अपना मार्च ख़त्म किया और भागे। बहाना था, फेस सेविंग थी। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि ये ना तो सूबाई असम्बली पंजाब छोड़ेंगे, ना केपी असम्बली और ना ही नेशनल असम्बली। वहाँ से भी जब हमने इनको शिकस्त देना शुरू की ज़मीनी इंतखाबात, उन्होंने मुल्तान का जिक्र किया। और उसके बाद इनके हाथ पांव फूल गए और अब ये वापस इक़्तिदार, ये वापस असम्बली में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लियारी से ये भागे और डर के भागे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमने सूबे में खुद मुख्तारी, सूबाई तमाम सूबों को खुद मुख्तारी दी, NFC अवार्ड्स दिए, वो अपनी कामयाबियाँ बता रहे थे। NICVD के हवाले से उन्होंने बात की और ख़ास तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अब जो है वो जो हमारा मुकाबला है, और वो चूँकि इससे पहले 2018 में सेलेक्ट होकर आए थे और सेलेक्टर्स ने अब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, वो किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर रही। चूँकि फैज़याब हुए थे 2018 के इलेक्शन में, अब ये फैज़ नहीं रहा। आज उन्होंने एक बार फिर इस चीज़ पे जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम नफ़रत की सियासत को ख़त्म करते हैं। जब उन्होंने कहा अगर 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, अगर मैं तकरीर कर रहा होता तो क्या होता, कितनी सख्त तकरीर हो सकती थी। लेकिन हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान खप्पे। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी दोहराई कि
इस वक्त अदम बर्दाश्त और जिस तरह की नफ़रत की सियासत की जाए इसको ख़त्म करके जमहूरी तरीके की तरफ और डायलॉग की तरफ आना होगा। और ख़ान साहब पे वो बार बार तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो इस वक्त एक फितना फैलाया जा रहा है मुल्क में, इंतशार है, नफ़रत है, इसका ख़ात्मा करें और असम्बलियों में और आइन के अंदर रहते हुए हमारा मुकाबला करें। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और आज चूँकि बहुत सारी बातें हुई हैं पाकिस्तान पार्टी की तरफ से, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। उज़मा रियाज जदौन साहिबा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर लिए हैं। उज़मा रियाज साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर जुल्फ़िकार अली साहब। बदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वीडियो लिंक के जरिए। और डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा आप नुमाइंदगी करेंगी मुस्लिम लीग नून की MNA है। उज़मा रियाज जदौन साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। एक तो हम पंजाब की तरफ आएंगे और पंजाब KP में क्या होने जा रहा है। आज खान साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया और मुबारकबाद दी नई अस्करी क़यादत को। बहुत अच्छी चीज़ है। किस तरह देखती हैं? एक नया ज़ाहिर एक नई क़यादत आई है, नए अज़्म है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी जो लीडरशिप है और आपकी जो पार्टी है वो इस पूरे अमल को किस तरह देख रही है? ज़फ़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो देखिए जी, बिल्कुल खान साहब ने नए आर्मी चीफ को मुबारकबाद भी दी है। देखिए, हमारा किसी भी इदारे के साथ कोई दुश्मनी नहीं चल रही है, खुदा ना खास्ता भी उनके साथ हमारा मसला नहीं है। ठीक। मसला एक जात के साथ था, एक शख्स के साथ था और उसकी नजरियात के साथ था। और वो जिस तरह से उसने जो काम किया और जिस तरह से उसने रिजीम चेंज में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करके ऐसे नकारा और करप्ट लोग लाके पाकिस्तान की असम्बलियों में लाके बिठाए, जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करते हुए आज पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने तक लेकर आ गए। और आप सबको पता है कि 95% जो है इस वक्त डिफॉल्ट के करीब पाकिस्तान की इकोनॉमी पहुंच चुकी है। दूसरी बात बात यह है कि बिल्कुल खान साहब ने आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी और मुबारकबाद देने के साथ उन्होंने तमाम इदारों को और अपनी कौम को ये पैगाम भी दिया कि इस वक्त खान साहब कायदे आज़म के नजरिए को फॉलो करते हुए मदीना की रियासत बनाने के लिए ये इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी फरमाया था कि जो अफवाज पाकिस्तान है, जो मिलिट्री है, वो पॉलिसी जो सिविलियंस बनाएंगे जी जी, उस पॉलिसी को आर्मी फॉलो करेगी। ठीक। ठीक है। और फैक्ट भी यही है, क्योंकि कहा देखा जाए तो हमारा जो नेशनल असेंबली है, हमारे सेनेट है, वो सुप्रीम जगह है, वो सुप्रीम इदारे हैं और इन सब को फॉलो करना तमाम इदारों का काम भी है। बिल्कुल। तो उन्होंने एक चीज बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली ये चीज समझाई, बताई कि हर इदारे को अपने डोमेन में रहते हुए काम करना है। ठीक है। और हर इदारे ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए करें तो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे से कोई भी नहीं डिट्रैक्ट कर चल सकता। ठीक हो गया। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं उज़मा रियाज जदौन साहिबा, और होना भी यही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, उस तरफ मैं आऊँगा कि जो बिलावल साहब ने आज क्या कहा। लेकिन इस वक्त जो कोशिश की जा रही है पंजाब में और ख़ासतौर पे KP में हुकूमत की तरफ से, और आज तारक साहब बात भी कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं जी कि अफोर्ड ही नहीं कर सकता मुल्क के इस वक्त दो बड़े सूबों में इलेक्शंस हों सूबाई सतह पे। बैकडोर क्या बातें हो रही हैं, वो कोशिश कर रहे हैं आपको नेगोशिएट करने की, आपको इंगेज करने की, ताकि कोई दरमियाना रास्ता निकले। कुछ खबरें, कुछ इत्तलात ये भी हैं कि शायद इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाए। कोई इस तरह की है इत्तलात की ज़रूरत ना पेश आए असम्बलियों से बाहर निकलने की? लेकिन समीर साहब ऑलरेडी खान साहब इस चीज का ये बता भी चुके हैं कि बिल्कुल बैकडोर में मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। और इस वक्त जो बिलावल भुट्टो साहब जी बहुत ज्यादा तकरीरें करते हुए जो बता रहे हैं आपको कि जी ये लोग निकल के गए और इन्होंने ये किया और वो किया और ऐसे और वैसे, और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं अपनी तकरीर के अंदर कि जी डायलॉग्स के जरिए ही इसका कोई सियासी हल निकल सकता है। जब तक डायलॉग्स नहीं होंगे तो जी। सियासी हल नहीं निकल सकता। अच्छा। तो पहले आप यही इनकी मुनाफकत देख लीजिए कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि
माजी करीब में भी जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने और राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की कि आज खान साहब ऐलान करें कि जी वो KPK असेंबली डिसॉल्व करते हैं और साथ पंजाब असेंबली करते हैं, तो हम उसी दिन इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर देंगे। तो ठीक। बात यह है कि इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि जो ये बात कहते हैं उनसे मुकर्ते बहुत जल्दी हैं। और दूसरी बात, जैसा से वो तो बिलावल आपको भुट्टो कह रहे हैं कि जरदारी, यू टर्न्स आप ले रहे हैं, हम तो कभी यू टर्न्स नहीं लेते, आज भी वो ये बात कह देखिए रहे थे। आप मुझे ये बताइए ना कि इनकी कही हुई कौन सी बात अभी तक जो इन्होंने हमसे की तो वो ठीक रही। आज जब ये हम पे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने आईनी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक लेकर आके और इन्होंने हमें असेंबली से निकाला, तो आज हम भी तो आइन को फॉलो करते हुए ये बात कर रहे हैं ना ठीक। कि हम ठीक है जी पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करते हैं, हम KPK की असेंबली डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद ठीक है आप लोग इंतखाबात करा दें, ठीक है। इंतखाबात कराएं और जिसको अवाम मुंतखब करेगी और जिसको अवाम ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी नून लीग पार्टी हो, हो। चाहे PTI, ठीक। जो भी आए उसको बिल्कुल हम भी उन नताइज वेलकम को करेंगे। चलें। कबूल करेंगे और हम इसी तरह से असेंबली में इनके साथ बैठेंगे। ठीक है। हमारे आज़िज़ साहबा लाइन पे रहिएगा। जुल्फ़िकार अली बद्र साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको प्रोग्राम में। एक तो आज यौम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और बड़ा ज़बरदस्त खिताब रहा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब का। बहुत सारे पहलू पे उन्होंने बात की है और उन्होंने अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामे हैं उनके ऊपर भी बात की, उन्होंने तनकीद भी की। इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई हैं। ओवरऑल किस तरह देखते हैं जुल्फ़िकार अली बद्र साहब? चूँकि एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प हुई वो बिलावल साहब ने कहा जी एक ज़रदारी सब पर भारी नहीं। जब हम ये नारा लगाते हैं तो ज़रदारी साहब हमें रोकते हैं और वो ये कहते हैं एक ज़रदारी सबसे यारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी यारी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए बिलावल साहब ने तो अपनी तकरीर में मेरा ख्याल से बहुत जामिया तकरीर थी और उसके अंदर उन्होंने तमाम पहलुओं को टच किया है। ये जो आपका पर्टिकुलर पर्टिनेंट पॉइंट है ना कि एक जरदारी सबसे यारी वाला, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सियासी मुखालफिन के साथ भी बातचीत करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि डायलॉग की सियासत होनी चाहिए, मुकालमा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत होनी चाहिए और उसका कोई सियासी हल, मामलात का, मसाइल का हल निकलना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ के अंदर सियासी लचक और सियासी मेच्योरिटी हो जाएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल बात करेगी, लेकिन अगर रवैया आमराना होगा और एरोगेंस होगी रवैये के अंदर और उसके अंदर इस किस्म की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी होगी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे कहा नफरत की सियासत पे, तशद्दुद की सियासत पे और ऐसी किसी भी इंतशार की सियासत पे बिलीव नहीं करती। हम तो बड़े प्यार मोहब्बत अमन की सियासत पे यकीन रखते हैं, असूलों की सियासत करते हैं और यहाँ पे हम ऐसी कोई चीज नहीं करती जहां से हमें कोई यू टर्न लेना पड़े। हम नहीं कहते हमारे पास 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम है, हम नहीं कहते कि साल के 12 मौसम है, हम नहीं कहते जर्मनी और जापान की सरहद इकट्ठी है, हम नहीं कहते कि अमेरिका ने साजिश की। हम ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे बाद में यू टर्न लेके और हमें शर्मिंदगी भी ना हो और इस चीज पे, लिहाजा हम ऐसी कोई बात नहीं करते जिसपे। ठीक है, लेकिन जुल्फ़िकार अली बद्र साहब आप ये जरूर कहते हैं कि जो वादे होते हैं वो कोई कुरान हदीस नहीं होते और आपने ही PC बोलबन वाला जो बड़ा तारीखी मायदा था, हुकूमत थी उस वक्त मुस्लिम लीग नून आपके साथ इत्तेहादी थी, फिर वो आपसे चले गए थे क्योंकि आप उनके साथ जो वादे किए गए थे वो वफा नहीं कर सके थे। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त मुस्लिम लीग नून को साथ मिलाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को अपना कैबिनेट का हिस्सा बनाया और उस टाइम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं और नून लीग ने अपना प्रिंसिपल्स जो है डिसीजन लिया और पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए। अदरवाइज पीपल्स पार्टी को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, हालांकि नून लीग के लेकिन उनको प्रॉब्लम थी, वादे उनसे जो किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। जी जी
हम इलेक्शन भी लड़ते हैं और आइंदा भी हमारा जो इलेक्शन है, जो आज ये जो पीपल्स यूनिटी गवर्नमेंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का ठीक। तमाम अलायंस जो हिस्सा है आपस में एक दूसरे के मुखालिफिन है, और कल को भी एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ना है। लेकिन क्या है कि हम रवादारी, इज्जत, एहतराम की सियासत पे बिलीव करते हैं, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी इस पे करती है। हम ने अगर शोर शराबा या कोई इस तरह की और चीज करनी होती तो हमारे साथ तो 88 से लेके 2018 तक इलेक्शंस में ज्यादती होती रही है। ठीक है, हम फिर भी हम उन नहीं नतीजों डायलॉग को की एक्सेप्ट तरफ करते जी रहे। बिल्कुल जाना चाहिए, और सियासी जो जमहूरी पार्टियों की ये यही खासियत होती है, और जाना भी देखिए, चाहिए। इसमें सियासत में के अंदर ना एक बड़ी खूबसूरती ये है, और सियासत का हुस्न भी यही है जी जी, कि आप अपनी गलती को माने, और आप आगे अपने बढ़े। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा अपनी सुखानी बद्री साहब आपकी तरफ। अपनी हार है उसको माने, माने और ना आगे कि बढ़े, ये उसके बिल्कुल उसको किसी और के ऊपर डाल दें, आगे बढ़े ठीक और है। मसाइल का हल मैं निकालें। आता हूँ आज भी सर। बिलावल साहब की तकरीर के अंदर उन्होंने कहा है कि हम सबके साथ बैठ के ठीक है जुल्फकार तमाम साहब, मैं आऊंगा आपकी तरफ। सियासी मैं नुक्तों के डॉक्टर साथ समीना बैठे। मतलूब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। डॉक्टर समीना मतलूब साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। किस तरह देखती हैं, चूंकि इस वक्त पंजाब में और केपी में असम्बलियों से बाहर निकलने की बात हो रही है, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं असेंबली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो क्या कोई नतीजा खेस मामलात जो है वो डायलॉग की तरफ भी से पता भी। मैं उस्मा रियाज साहिबा से भी बात कर रहा था, तो बैकडोर कुछ बातें भी हो रही हैं, इलेक्शन की तारीख आ रही है या असम्बलियाँ टूट रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन की तारीख तो नहीं आ रही और ना ही असम्बलियाँ टूट रही हैं, और इंशाल्लाह कोई ना कोई हम एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे जिससे हमारी जो असम्बलियाँ हैं और हमारा ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है एक जो सीवियर होता चला जा रहा है दिन ब दिन, और ये खान साहब की मेहनत और उनकी कोशिशों के नतीजे से, तो जाहिर है हर दूसरा बंदा भी कोशिश तो यही करेगा कि हर तरीका कार इख्तियार किया जाए जो पुरअमन रास्ते पे चलने के लिए और पुरअमन मंजिल की तरफ हम चलें, और ये पॉलिटिकल क्राइसिस को कम से कम करें। अगर हम आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कर लेते हैं तो हमारा जी मुआशी बहरान में भी कमी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चले, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो ये जो है कि हमने भी स्ट्रेटजीज तैयार कर ली हैं जी कि हम केपी के और स्पेशली पंजाब की हुकूमत को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। कोई भी बंदा अपने ख्यालात और अपने प्लानिंग के बगैर नहीं बैठा होता। अगर खान साहब अपनी प्लानिंग बनाते हैं तो बाकी लोग भी अपने प्लान बना के बैठे हुए होते ठीक है, प्लानिंग होनी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा एक मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम को टूटना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जो बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं, अल्लाह करे कि वो रंग ले आएँ और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, और किसी दूसरे बड़े बुरहान की तरफ हम ना जाएँ, चूँकि मुल्क किसी भी तरह के बुरहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।